देखिए, आज देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि इस देश में आंदोलन की आड़ में क्या किया जा रहा था। राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व और जो वो सभी लोग जो इस आंदोलन को जो है फ्यूल कर रहे थे, इस आंदोलन के प्रायोजक थे, क्या उन लोगों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए थे? क्या उस बहन की, उस बेटी की गलती थी जो बंगाल से चलकर यहाँ पर जो है ये तथाकथित आंदोलनकारियों के झांसे में वो जो यहाँ आ गई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसका परिवार जो है पिलर टू पोस्टर जो है भाग रहा है और उसको बताया जा रहा है कि जब उसकी मौत हो गई तो उसकी जो है ये मौत की खबर दबाने की जो है हर संभव प्रयास किया गया। योगेंद्र यादव जो अपने आप को भारत के अंदर जो है बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का पुरोधा समझते हैं, स्वघोषित पुरोधा समझते हैं, उस व्यक्ति ने तक इस रेप कांड को जो है दबाने का जो है प्रयास किया। क्या इन लोगों के ऊपर महामारी एक्ट पर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस गुनाह को छुपाने के लिए, क्या इस गुनाह को ढकने के लिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अभी बंगाल में 2 तारीख को चुनाव का परिणाम आया तो राकेश टिकैत उछल-उछल कर मुहर्रम कर रहा था और कह रहा था कि जो है बंगाल में जो है जो ये अप्रत्याशित जीत हुई है ममता बनर्जी की, उसका जो सबसे बड़ा कारण है ये किसान आंदोलन है। तो क्या ये जो बंगाल की बहन की जो आबरू लूटी गई है, जो अस्मत लूटी गई है, क्या इसको बचाया नहीं जा सकता था? क्या उसकी इज्जत के पीछे जो इतना बड़ा ये जो कुकृत्य का आज पर्दाफाश हो रहा है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, जो तथाकथित किसान संगठन है उसका जो नाम आ रहा है, जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या अब चढ़ूनी आके सफाई देगा? क्या अब रज्जोवाल आके सफाई देगा? क्या जो पूरी की पूरी मशीनरी इस किसान तथाकथित जो है बिचौलियों के आंदोलन को जो है स्पॉन्सर कर रही थी, क्या उन लोगों की जो है जिम्मेवारी तय नहीं होती है? और जो लोग बड़ी जोर शोर से चिल्ला रहे थे कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, आज उनके लबों के ऊपर ऐसी फेविकोल जम गई है कि उनके लब खोले नहीं खुल रहे, ऐसे लग रहा है उनके लब जाके किसी बुरके के नीचे छुप गए हैं। तो आज देश सवाल उन लोगों से करता है और जरूरी है, सिर्फ सवाल करने से नहीं होगा। ये कोई एक सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को मॉरली रिस्पॉन्सिबल बनाकर छोड़ने का विषय नहीं है। ये उन सभी लोगों को इस बलात्कार के केस में जो है अंदर करके इन सभी लोगों की जिम्मेदारी तय करने का वक्त आ गया है। अच्छा, इतना कुछ होगा लेकिन राकेश टिकैत के मुंह में जैसे दही जम गई यार। वो कह रहे हैं कि 27 मई को हम कुछ नया करेंगे, आंदोलन को तेज करेंगे। देखिए, राकेश टिकैत जैसे लोग अभी आपको थोड़े दिनों बाद जो है गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसे आपको गायब होते दिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो है कानून का शिकंजा जब उनको लगेगा कि अब जो है मेरी तरफ आ रहा है, मेरी गर्दन की तरफ आ रहा है, तब आपको जो है राकेश टिकैत यहां से गायब होते दिखेंगे। आप बताइए, अभी 2 दिन पहले खबर आ रही है कि पंजाब से जो है अलग नए जत्थों में जो है आंदोलनकारी आ रहे हैं। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री को या जो जो तथाकथित लोग इस पूरे के पूरे कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन लोगों को नजर नहीं आता कि देश के अंदर किस प्रकार की महामारी चल रही है? खबरें जब इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब जगह जगह से खबरें आई कि इन तथाकथित आंदोलनकारियों ने जगह जगह पर जो है प्राणवायु ऑक्सीजन के जो बड़े बड़े टैंकर थे उनको रोकने का काम किया। आप सोचिए, ऑक्सीजन टैंकर्स को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है दिल्ली लाना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, ऐसे महामारी के वक्त पर पुलिस जो एक तरह से फ्रंट लाइन वॉरियर है, जो आपके जान माल की रक्षा करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करती है, उसको जो है ग्रीन कॉरिडोर बना के पूरे देश भर में बोकारो से लेकर दिल्ली तक जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है। तो पुलिस क्या क्या करे? पुलिस आपकी ऑक्सीजन की उपलब्धता कराए, पुलिस आपको ऐसे तथाकथित जो है ये जो दलाल लोग बैठे हैं इनकी अत्याचारों से बचाए, या जो लूटपाट की आम घटनाएं होती हैं, जो आम अपराध होते हैं, उन पर अंकुश लगाए। तो ये आज हम एक बहुत गंभीर चुनौती से लड़ रहे हैं। अभी मैं तमाम पिछले अपने इंटरेक्शन में कहा करता था कि हम 3.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, नहीं, पर आज हम 4 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक मोर्चे पर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक मोर्चे पर चीन से लड़ रहे हैं, एक मोर्चे पर कोरोना से लड़ रहे हैं, और इस चौथे मोर्चे पर इस प्रकार के देशद्रोही तत्वों के साथ लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज जो लोग अपने आप को आम आदमी का ठेकेदार बताते थे, वही आम आदमी
पार्टी के लोग आज देश के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेकर जो है रेमडेसिविर से लेकर तमाम चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं। और जो उनका मुखिया है वो हर 24 घंटे से पहले जो है टीवी पर आता है, मनुष्य सी शक्ल लेकर आता है और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जैसे इस देश में इकलौता मुख्यमंत्री वही हो। आप बताइए, उस मुख्यमंत्री से कोई मीडिया का आदमी सवाल नहीं कर रहा, कोई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सवाल नहीं कर रहा, न्यायपालिका जो जल्लीकट्टू से लेकर जो है तमाम चीजों पर स्वतः संज्ञान लेता है वो सवाल नहीं कर रहा, सवाल कर भी रहा है तो उसके जो है लोग जवाब नहीं दे रहे और इतनी बेशर्मी और इतनी डिटाई के साथ जवाब दे रहे हैं। आज देश की जनता के सामने अभी देखिए, अभी पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन रोया जा रहा था और अब वैक्सीन वैक्सीन रोने लग गया। और कल तो एक और नया संवेदनहीन बयान आ गया, बोला कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के बाहर के लोग आकर जो है वैक्सीन लगाते हैं। हे भगवान, खुद आदमी हरियाणा से आता है, रहता उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री दिल्ली का है और सारे बलात्कारियों और दंगाइयों का स्पॉन्सर है और उसके बाद जो है ऐसी विकट स्थिति में वो आदमी जो है यहां पर भी जो है क्षेत्रवाद करने से बाज नहीं आ रहा है। तो भगवान ऐसे लोगों से बचाए। ये आज इस आदमी का एक बड़े, मैंने अपने बड़े लिबरल लोगों को कहते हुए सुना था जी पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ अच्छा करेगा, पर ऐसे पढ़े लिखे आदमी होने से बेशक जो है ना पढ़ा लिखा होना गवारा है देश को, क्योंकि आज देश में जो विकट स्थिति है उसमें आज जो गवर्नेंस का मॉडल जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। पर आज मेरी सरकार से विनती है कि आज जहां देश एक तरफ महामारी से लड़ रहा है, आज यहां बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस तथाकथित जो है इन आंदोलन, पहले उस आंदोलन से जो है खालिस्तान के नारे लगे, खालिस्तान के आंदोलन को तेज करने की कोशिश की गई। जब 26 जनवरी को जो है इनका एजेंडा जो है देश के सामने आ गया, आपको याद करना होगा जब तक वो दीप सिद्धू गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक जो है मनजिंदर सिरसा जैसे नेता जो है छाती पीट पीट कर कहते थे बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। और जैसे ही दिल्ली पुलिस ने जो है मनजिंदर दीप सिद्धू को अरेस्ट किया, उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी जो है दीप सिद्धू को जो है बेल दिलवाने में। और बड़े गर्व के साथ वो लोग ट्विटर पर जो है रोज जो है लिखते हैं कि देखो हमने जो है दीप सिद्धू को जो है बेल दिला दी। आज इस देश के अंदर एक ऐसा सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, आज ऐसे जो है क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश की जा रही है। पहले उस आंदोलन को जो है सिख वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की गई, इससे पहले इस देश के अंदर दलित आंदोलन के नाम पर दलित वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद सीए एनआरसी की आड़ में जो है मुसलमान वर्सेस हिंदू बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो पंथ और जो है जात पात के ठेकेदार हैं, ये इस देश में जो है सद्भावना को खराब करने पर लगे हुए हैं। आज ऐसी महामारी में भी ये लोग जो है अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इन लोगों को मरती हुई लाशों से कोई मतलब नहीं है, पर हाँ मतलब है ये लोग शमशानों के बाहर जाकर फोटो खींचेंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे और उसके बाद विदेशी मीडिया में जो है वो फोटोज बेचेंगे। और इनके अंदर एक सामान्य मानवीयता नहीं है। आज मानवीयता तार तार हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता लोग सीएनएन जैसे चैनल को बुलाकर जो है शमशान घाट में ले जाकर वीडियोस बनवा रहे हैं और उसके बाद दुनिया के अंदर ले जाकर वो वीडियोस बेच रहे हैं। एक तरह का जो है भारत की किस प्रकार की इमेज होनी चाहिए वो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। तो जो आदमी, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी सभ्यता क्या कहती है कि यदि आप दाएं हाथ से दान दो तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं लगे। पर ये लोग एक तरफ इनके अपने लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जो है बेड को जो है झूठे मूठे तरीके से फुल दिखा रहे हैं, उनको होड़ कर रहे हैं और उसके बाद आज देश के अंदर जो है लोग तिल तिल की मौत मरने को जो है मजबूर हो रहे हैं। पर जो ये तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में आज देश के अंदर जो है चाहे वो ऑक्सीजन को रोकने का काम हो, चाहे देश के अंदर जो है एक तरह का अराजकता फैलाने का काम हो, चाहे बहन बेटियों की आबरू के साथ, आज अरविंद केजरीवाल से कोई मीडिया का आदमी सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई गली का कोई कार्यकर्ता या उनका जो है आउट ऑफ द कैडर कोई समर्थक जो है फेसबुक पर कोई पोस्ट लिख दे तो इस देश का मीडिया जो है मुहर्रम मनाने लगता है, छाती पीटने लगता है और प्रधानमंत्री को जिम्मेवार ठहराने लगता है। आज तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई है, परंतु
अरविंद केजरीवाल के हाथों मिली हुई बोटी जो है खाने में व्यस्त इस देश का तथाकथित चौथा स्तंभ और इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आज अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछेगा कि इमरान हुसैन के घर में जो है इतने ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों बरामद हुए। जितेंद्र तोमर जो इनका पूर्व मंत्री था, उसके घर से तमाम जो है मेडिकल के उपकरण वो कहां से बरामद हो रहे हैं। और आज इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बलात्कार के आरोप में फंस रहे हैं, उनके ऊपर जो है अरविंद केजरीवाल की चुप्पी। क्या ये वही अरविंद केजरीवाल नहीं है जिसने पिछली बार जो है दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन में लोग फंस गए थे तो बसों में बिठाकर दिल्ली के बॉर्डरों पर जो है पैदल जाने को मजबूर कर दिया था। और यही केजरीवाल जो है उन आंदोलनकारियों के लिए जो है 5 सितारा सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो क्या आज बलात्कार होती हुई उस बहन की आबरू, क्या जो है उस वो दर दर भटकता हुआ वो जो परिवार है, आज क्या इस केजरीवाल और उनके लंपट गिरोह के ऊपर क्या कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? तो आज ये बड़ा गंभीर सवाल अच्छा देश के सामने खड़ा होता है। शर्मा जी, आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से लड़की को बंगाल से लाया जाता है, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद लड़की की हत्या हो जाती है, ना तो कोई बॉलीवुड गैंग सामने आता है, ना कोई मोमबत्ती गैंग सामने आता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने हाथरस का कांड देखा होगा। हाथरस में एक बहुत बड़ी बुलेट रानी टाइप की पत्रकार हैं जो वहां डीएम की छाती पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, और जब जो है वहां जो पुलिस जो बयान दे रही थी वो पुलिस के बयान को भी जो है झुटला रही थी। आज वो बुलेट रानी कहां है? देश सवाल पूछता है उन बुलेट रानी से कि उनके जो है चैनल के मालिक ने बोल दिया है क्या कि बहन आंखों में पट्टी बांध लो कि उत्तर प्रदेश में होती हुई कोई भी हत्या होगी तो उसको जो है 10 गुना एम्पलीफाई करके दिखाएंगे, लेकिन अगर दिल्ली में या जो है अन्य अन्य जगह पर कुछ होगा और उसमें या आम आदमी पार्टी के या तथाकथित किसान इन्वॉल्व होंगे तो जो है ये इनके एजेंडे के विपरीत है, ये नहीं दिखाया जाएगा। इन लोगों की आत्मा मर चुकी है। ये खबरिया दलाल, इनके एजेंडे में जो सूट करता है ये लोग वही दिखाएंगे। आज इनकी बुलेट रानी वहां नहीं पहुंचेंगी। आज सबसे तेज चलने वाले चैनल का जिमी जिप वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हीं का एजेंडा चलाने वाले वो जो है तथाकथित किसान नेता हैं। और आज कोई चैनल जो है राकेश टिकैत से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई नेता चढ़ूनी से सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई नेता जो है रज्जोवाल से सवाल नहीं पूछ रहा है। क्या इन लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए? हर रोज हर चैनल पर आकर बैठता था वो क्या नाम है, योगेंद्र यादव, वो उर्फ सलीम खान, क्या उससे किसी चैनल ने पूछने की हिम्मत दिखाई? कोई नहीं करेगा, क्योंकि आज वो एक सामान्य परिवार से आने वाली जो बहन थी, आज उसका परिवार दर दर भटकेगा, पर इन चैनल वालों की आत्मा नहीं जागेगी, इन राजनेताओं की आत्मा नहीं जागेगी। अच्छा, आपने योगेंद्र यादव का नाम लिया, खबर ये भी आ रही है कि जो लड़की है वो योगेंद्र यादव के संपर्क में थी, लड़की ने बार बार योगेंद्र यादव को कॉल किया और जो उसके साथ घटना हुई थी उसकी आप बीती बताई, लेकिन उसके बाद भी उसकी जान क्यों नहीं बचाई गई? देखिए, क्योंकि ये योगेंद्र यादव के एजेंडे में नहीं आता। जो वो अराजकता इस देश में इस तथाकथित आंदोलन के नाम पर फैलाना चाहता है। मुझे योगेंद्र यादव का एक वो वीडियो याद आ रहा है जिसमें योगेंद्र यादव ने जो है चक्का जाम बुलाया था, और जो है उसकी हताशा ये थी कि उसके खुद के गांव से जो है 100 लोग आए नहीं थे। तो वो एक वीडियो करके अपील कर रहा था कि ये ऐसी अवस्था है कि मेरे ही गांव के लोग नहीं आ रहे। आप सोचिए, जिस योगेंद्र यादव के आंदोलन में उसके अपने गांव के लोग साथ नहीं दे रहे हो, तो वो आंदोलन कितना बड़ा फर्जी होगा, और योगेंद्र यादव खुद में कितना बड़ा फर्जी होगा। ये वही योगेंद्र यादव है जो सोनिया गांधी की जो बनाई हुई जो कमेटी थी उसका मेंबर हुआ करता था, और ये योगेंद्र यादव जो है कभी अरविंद केजरीवाल का साथी हुआ करता था। ये योगेंद्र यादव एक ऐसा बहुरूपिया है जो आपको हर विषय का एक्सपर्ट बना हुआ देश के तमाम टेलीविजन पर दिख जाएगा। देश में जो सबसे बड़ा मीम इस व्यक्ति का बना है। तो ये ऐसे आंदोलन जीवी हैं, ये देश के लोकतंत्र को जो है अंदर ही अंदर से जो है कुरेद कर उसको खोखला बना देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा इन लोगों के लिए जो है शब्द का प्रयोग किया था, आंदोलन जीवी। तो ये आंदोलन जीवी देश के लोकतंत्र को जो है खोखला बनाने के लिए आज देश के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। आज जहां देश के अंदर एक प्रकार के लॉकडाउन की स्थिति है, जहां आपको स्वयं संयम दिखाने की आवश्यकता है, ये लोग जो है किसानों को भड़काकर जो है किसानों को सड़कों पर बिठाकर जो है एक तमाशा करने पर आमादा है।